मैनू नाल लै गई, मैनू उतरे कमरे ते लै गई है। नाज़रीन, ये वीडियो उन नौजवान लड़कों के लिए है जो कि फ़ेसबुक पर, टिकटॉक पर दोस्ती करते हैं लड़कियों के साथ और फिर उनके पास मिलने के लिए चले जाते हैं फ़ौरन, और ये भी नहीं सोचते कि उनके साथ कुछ ऐसा ख़तरनाक काम भी हो सकता। चंद दिनों की दोस्ती उसकी ज़िंदगी का अज़ाब बन जाता है। खैर, एक दूध फ़रोश, मतलब कि दूध फ़रोश जो दुकानों में दूध वगैरह की सप्लाई देता था, उसको 3 औरतें किस तरह से वरगलाती हैं और अपने पास बुलाती हैं, तो वो खातून उसको कमरे में ले जाती है एक जगह पर। अब कमरे में वो जब जाता है, वहाँ पर 2 औरतें पहले से मौजूद होती हैं। उस दूध फ़रोश के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। उत्थे बीबियां 2 औरतां 3 इकट्ठियां हो गई हैं, वो मैनू छेड़न लग गया। नाज़रीन, ये वीडियो उन नौजवान लड़कों के लिए है जो कि फ़ेसबुक पर, टिकटॉक पर दोस्ती करते हैं लड़कियों के साथ और फिर उनके पास मिलने के लिए चले जाते हैं फ़ौरन, और ये भी नहीं सोचते कि उनके साथ कुछ ऐसा ख़तरनाक काम भी हो सकता है। मतलब लड़की उसको ब्लैकमेल भी कर सकती है। चंद दिनों की दोस्ती उसकी ज़िंदगी का अज़ाब बन जाता है। लेकिन इसी तरह का वाक़या शादरा टाउन के इलाका में पेश आया। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। मतलब लड़कियां इसी तरह लड़कों के साथ दोस्ती करती हैं फ़ोन पर, उसके बाद उसको अपने घर बुलाती हैं मिलने के लिए, या किसी जगह पर, पॉइंट पर डेट के लिए अपने पास बुलाती हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि इनके साथ कुछ पुलिस एहलकार या पुलिस यूनिफॉर्म में और कुछ सिविल में मर्द शामिल होते हैं। तो इसी तरह ये वाक़या पेश आया शादरा टाउन में। एक गरीब खैर एक दूध फ़रोश, मतलब कि दूध फ़रोश जो दुकानों में दूध वगैरह की सप्लाई देता था, उसको 3 औरतें किस तरह से वरगलाती हैं और अपने पास बुलाती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में। नाज़रीन, ये वीडियो इस बंदे की चल रही है जो कि साथ ये बता रहा है कि मैं एक दूध फ़रोश हूँ और मुझे इस तरह रास्ते में एक औरत मिलती है और वो मुझे कहती है कि भाई साहब, आप दूध यहाँ पर जो है देते हैं दुकानों पे, क्या आप घर में दूध की सप्लाई दे सकते हैं? तो वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं दूध घर में सप्लाई नहीं करता, मैं दुकानों पे दूध की सप्लाई करता हूँ। वो कहते हैं भाई साहब, वहाँ पर एक घर नहीं है, वहाँ पर तकरीबन 40 से 50 घर है और सब घर वाले दूध लेंगे और मेरी एक दुकान भी है बेटे की। तो खैर वो दूध फ़रोश जो है वो कहता है ठीक है, वो मान जाता है। उसको साथ लेकर जाती है। वो कहता है कि मुझे सबसे पहले दुकान दिखाओ, दूध की दुकान की तरह। तो वो खातून उसको कमरे में ले जाती है एक जगह पर। अब कमरे में वो जब जाता है, वहाँ पर 2 औरतें पहले से मौजूद होती हैं। वो 2 औरतें और ये जो ले जाने वाली औरत, 3 औरतें मिलकर उस दूध फ़रोश के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। उसको छेड़ते हैं, हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। हाथ लगाते उसी दौरान पुलिस एहलकार आ जाते। तो उत्तों पुलिस वाले आ गए ने, उन्होंने आके मैनू चंड मारी है, तो मैनू आते हाँ भी तेरा इत्थे की काम है, तू कौन है? और कुछ सिविल में जो उनके साथी थे। ये एक ग्रोह था, गैंग था, और ये पहला गैंग नहीं है जो कि पुलिस ने पकड़ा है। इस तरह के कई गैंग फैले हुए हैं पूरे पंजाब के इलाकों में और इस तरह की वारदातें डाल रहे हैं। खैर, वो पुलिस वाले आते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? वो बेचारा जो बुज़ुर्ग आदमी है वो कह रहा है कि भाई मैं तो दूध फ़रोश हूँ और मुझे इस औरत ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि हमें दूध की सप्लाई चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया। और मैं जब यहाँ पर आया तो ये औरतें मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने मेरे जिस्म यानी कि मुझे हाथ लगाना शुरू कर दिया, मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी। तो पुलिस एहलकार जो बावर्दी था, और सुनने में ये आया है ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर कि ये पुलिस एहलकार नायब मुअर्रर था, मंजर इसका नाम है शादरा टाउन का, और ये पकड़ा जा चुका है और इसके साथ एक मर्द भी शामिल था। यानी कि ये जो पूरा ग्रोह था, इसमें 2 मर्द, एक पुलिस एहलकार और 3 ख़वातीन, ये 6 लोगों का पूरा मुश्तमिल एक ग्रोह था जो कि इस तरह की वारदातें डालते थे और लोगों को ब्लैकमेल करते थे। खैर, उस आदमी के जेब से तकरीबन 1,12,000 रुपये फ़ौरन निकालें और वो सप्लाई के पैसे थे दूध की। मेरे जेब 'च 1,10,000 रुपया सी,
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਸੇਲ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ पैसे। और उसके बाद उसको कहने लगे कि और पैसे मंगवाओ। वो बेचारा वहाँ पर गिड़गिड़ाता रहा कि मैं और पैसे कहाँ से मंगवाऊँ, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं घर पे। लेकिन पुलिस एहलकार बार बार उसको ब्लैकमेल करता रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR दूंगा 376 की, और बाकायदा चोरी की FIR भी दूंगा कि तुमने भैंस चुराई है, इस तरह की यानी कि बातें करता रहा उसके साथ, उसको ब्लैकमेल करता रहा। मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा शादरा टाउन, वहाँ पर तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। मतलब इस तरह के ब्लैकमेल करना, इस तरह की बातें करना। और बेचारा वहाँ पर जो है वो गिड़गिड़ाता रहा, वो कहता रहा कि मेरा आखिर कसूर क्या है, बाकायदा उस पर तशद्दुद करते रहें, मारते रहें। लेकिन अब क्या हुआ कि शादरा टाउन की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस एहलकार को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, और लेकिन वो जो 3 औरतें थी जिस पर ये पूरा ग्रोह और ये गैंग मुश्तमिल था, वो 3 औरतें फ़रार हैं, वो नहीं पकड़ी गई, वो मौके से फ़रार हो चुकी है। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जगह जगह पर छापे भी मार रही है उसको ढूंढने के लिए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नाजरीन, इस तरह के नौजवान लड़के जो फेसबुक पर, टिकटॉक पर दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद उनको फ़ौरन मिलने के लिए जो है ना फ़ोर्स किया जाता है, बुलाया जाता है लड़की की जानिब से, तो होशियार रहें, आपके साथ भी ये हाथ हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।